हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले स्टॉक फॉर द वीक के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं ओवरऑल मार्केट इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी सेक्टोरियल का मूवमेंट, कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग और कौन सा सेक्टर वीक है। और साथ ही साथ देखेंगे कि किस सेक्टर का कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी वो बेहतरीन स्टॉक जो मैंने फाइंड आउट किया है, या यूं कह सकते हैं कि मेरे रडार पे आया है नेक्स्ट वीक के लिए, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए जो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का डेली चार्ट, और इस चार्ट में आप देखेंगे कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं जो है फिलहाल एक गैप अप ओपनिंग हुआ था। और कल के दिन आपको पता है सैटरडे के दिन पे जो है इसमें एक डिजास्टर रिकवरी का जो है एक चेकिंग चल रहा था, अलग जो सर्वर है उसका लाइव टेस्टिंग। तो इसके कारण जो है कल के दिन भी ओपनिंग रहा, लेकिन कल का दिन अगर आप देखेंगे कि ये ओपनिंग जो है ये गैप अप हुआ है। खैर, अब बात कर लेते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट लेवल की सीधा सीधा, तो दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल है आपका। सबसे पहला जो आपका रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों, वो फिलहाल आएगा 22,420 के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके लिए मार्केट देखिए टूट तो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और दूसरा आएगा दोस्तों 22,375। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नीचे का ये आपका रेजिस्टेंस जोन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सपोर्ट जोन की बात की जाए दोस्तों, तो निकटतम जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 22,350, 300, ओके, और 200 का लेवल। ठीक है, इधर कहीं पे जो है यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। राइट, प्राइस यहां से देखिए अपवर्ड जाने के लिए डेफिनेटली तैयार है, क्योंकि आपको पता है कि जीडीपी ग्रोथ अपनी भारत की बहुत ही अच्छी आई है। और ये उसी का नतीजा था कि ये जो आप तेजी देख रहे हैं, ये जो कैंडल की तेजी आई है, वो इसी का नतीजा था फ्रेंड्स, ये तेजी। ओके, बृहस्पतिवार को शाम को जो है ये न्यूज आई थी जीडीपी की ग्रोथ की, जो वर्ल्ड वाइड हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है, उस पर पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स मार्केट ने किया था। और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी मोमेंटम हमें देखने को मिली। गिरने के वक्त में लगभग 4 कैंडल का जो है सहारा लिया, लेकिन चढ़ने के वक्त 2 कैंडल में काम तमाम हो गया। तो ये दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी बरकरार है। ओके, ऊपर का जो लेवल बात की जाए दोस्तों, कि अगर ऊपर ये प्राइस कहां तक जा सकता है, देखिए दोस्तों ऊपर जो है आसमान एकदम खुला हुआ है, कुछ भी नहीं है, ऑल टाइम हाई मार्केट चल रहा है। तो ऊपर का लेवल फ्रेंड्स जो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आता है दोस्तों, वो आ रहा है 23,100 से लेके 23,200। ठीक है ना, ये पॉइंट आ रहा है 23,100, 23,200। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगता है मार्केट कहीं ना कहीं जाके इस जोन के आसपास जो है रुकने की तैयारी करेगा, या यूं कहे थोड़ी सी ऊपर नीचे करके रिकवरी। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर बात है फ्रेंड्स, कि जिस हिसाब से मार्केट तेजी दिखा रहा है, आप एलटीपी में वो ग्रोथ नहीं देख पा रहे होंगे। ओके, लास्ट टाइम पे बैंक निफ्टी में था, सेंसेक्स में भी इन द मनी का कॉल यू नो गल रहा था। ओके, 573, 500 का जो लेवल था, स्ट्राइक प्राइस था 73,800 तक जब भाव चला गया, तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा खास। ओके, तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो है आपको लेवल समझ में आ गया होगा। 22,420 और 22,375, ये इंपॉर्टेंट मुझे हर्डल नजर आता है ऊपर में, जो कि टूट जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया स्ट्रेंथ काफी है अभी मार्केट में। और मार्केट कई दिनों बाद जो है एक रेंज से निकलने की कोशिश भी यहाँ पे किया हुआ है। ओके, और निचला स्तर जैसे मैंने बताया 350, 300 और 200 जो लेवल है फ्रेंड्स, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर का जो मुझे लेवल लगता है 23,100, 23,200 का है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख रहे हैं अभी निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक में भी देखिएगा कि निफ्टी बैंक में एक हाल फिलहाल में जो है एक हर्डल को जो है क्रॉस करने की कोशिश हुई थी। खैर वहां से एक सेलिंग आ गई थी। खैर वो उतना कुछ खास सेलिंग था नहीं, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया आपको कि डिजास्टर जो है सर्वर का चेकिंग चल रहा था, लाइव टेस्टिंग, इसके लिए ये जो कैंडल ड्रॉ हुई है, तो खैर वो तो माना जाएगा, रुकावट तो पैदा करेगा ही। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जोन पे आके खड़ा है। ओके, और इस जोन में फ्रेंड्स रेजिस्टेंस कहाँ दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जो फ्रेंड्स मुझे दिखता है वो दिखता है अभी
47,400 के आसपास, ठीक है, राउंड फिगर नंबर है, 47,400, 47,500, देखिए। ओके, ये मुझे अभी हर्डल के रूप में दिखता है। सपोर्ट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे दिखता है 46,600 और 46,600 और 46,800, ठीक है, ये मुझे हर्डल दिखता है। और ऊपरी रेंज की बात की जाए तो अगर ये लेवल ध्वस्त होता है, ये लेवल भी, तो मुझे जहां तक लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अगर जो तेजी दिखा रही है वो जाके निफ्टी बैंक रुकना चाहिए 48,300 से लेकर 48,600 के आसपास। ओके, तो ये फ्रेंड से ऊपरी लेवल, राइट। अब फिलहाल जो है इसमें मैं जोन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो है अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इस जोन से आप देखेंगे कि प्राइस कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, ये जो जोन है आपको, ठीक है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बार बार प्राइस जो है इस जोन से जाता था और वापस आता था, और कहीं ना कहीं पूरे जोन को ड्रॉ करेंगे। तो ये मुझे काफी जो है इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है। प्राइस ऊपर काम कर रहा है, तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि ऊपरी स्तर का जो लेवल है वो यही है, ठीक है, 47 राउंड फिगर एक नंबर आ ही जाता है। तो ये नंबर भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस प्राइस पे भी जो है कहीं ना कहीं आपको जो है देखना होगा, जो कि अप्रोक्स अप्रोक्स है कौन सा, 47,200 का लेवल, जो निकटतम जो एक इंपॉर्टेंट हर्डल मुझे नजर आता है। 47,000 से नीचे फिलहाल कोई चांस बन नहीं रहा है। और जो ये नंबर मैंने आपको दिखाया 47,400, 500, गैप अप ही खुलेगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। प्राइस गैप अप खुलेगा और फिर एक रिटेस्टिंग का बंद निकल जाएगा, ठीक है। तो 47,200, 47,000 भी एक इंपॉर्टेंट हर्डल आ जाता है, निकटतम जो रेंज आ जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मेजर पॉइंट की रेंज है। ओके, और प्राइस की रिटेस्टिंग यहां से कहीं से जो है पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ये प्राइस टेस्ट करना मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके ऊपर भी बैंक निफ्टी भी निकलने को मुझे ऐसा लगता है तैयार है अभी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटो की। और ऑटो सेक्टर आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाईस पे चल रहा है। और मैंने आपको 2023 में ये बात को बताया था कि ऑटो सेक्टर में जिस हिसाब से दिख रहा है वो तेजी का सौदा दिख रहा है, और फिलहाल एक नया हाई बनाता हुआ दिखेगा। M&M उसमें से एक ही है। M&M जाके आप देखेंगे काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। खैर, तो ऑटो सेक्टर एक बढ़िया तेजी दिखा रहा है यहाँ पे। दूसरा हमारे पास सेक्टर फ्रेंड्स, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट एक हर्डल वेज में जो है अभी रुका हुआ है, विच इज हियर दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये मुझे जो है कहीं ना कहीं अभी दिख रहा है ये पॉइंट टूटेगा, यानी एक हर्ड रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। और 84,800, माफ कीजिए, 84,108, 84,108 10 का लेवल जैसे ही टूटेगा एक नया हाइस जो है इसमें अभी तैयार है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं फ्रेंड्स, वो है कंजप्शन। कंजप्शन आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अभी ठीक ठाक ही है, तेजी का गैप अप किए जा रहा है। ये फिलअप करने थोड़ा सा डाउनवर्ड्स आएगा, लेकिन एक रेजिस्टेंस वाले पॉइंट्स पे कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन है एनर्जी। एनर्जी भी फ्रेंड्स, एनर्जी में तेजी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात दरअसल ये है कि अभी ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे कर है, तो थोड़ा सा इसमें जो है हम वेट करेंगे। और कल की जो खास मार्केट थी नहीं, यानी ज्यादा टाइम के लिए मार्केट ओपन नहीं थी, है ना, एक तो उसके लिए थोड़ा सा पॉइंट, ये जो कैंडल ड्रॉ है अभी वैसा ही है, लेकिन स्ट्रेंथ बरकरार है, अभी भी आप ट्रेंड में ही काम कर रहा है अभी। ओके फ्रेंड्स, ये रहा एफएमसीजी। एफएमसीजी में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक हर्डल आ रहा है ना, वो आ रहा है इस पॉइंट पे, विच इज हियर। ओके, तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है 54,565 का लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये लेवल टूटने के बाद जो है ये अप टूवर्ड्स करेगा, और मुझे लगता है फर्स्ट हर्डल इसको यहाँ पे कहीं मिलेगा। ओके, तो ये तो फिलहाल जो है एक कंफर्मेशन दे जाए, पहला कंफर्मेशन हो गया, सेकंड कंफर्मेशन और हो जाए तो हमारे लिए और अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये हाइस के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है, और ये एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम है यहाँ पे। दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा आईटी। अब आईटी आप देखेंगे ना, तो आईटी आपको दिखेगा कि आईटी कहीं ना कहीं नीचे परफॉर्म कर रहा है। ओके, लेकिन फ्रेंड्स ये नीचे परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये एक मेजर सपोर्ट पे खड़ा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मेजर सपोर्ट है इसका। ओके, और आईटी में भी मैं जहां तक दिखता है कि थोड़ा सा भले ही ये टाइम लगा रहा है,
लेकिन आईटी में उछाल काफी अच्छा देखने को हमें मिलेगा, सिवाय यही एक ऐसा मुझे सेक्टर दिख रहा है जिसमें परफॉर्मेंस अभी नहीं हुआ है। और ये वाला जो जोन है आप देखेंगे कि ये जोन काफी अच्छा काम कर रहा है। मैं इसको हटाता हूँ सारे को। ओके, और यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये जो आप देख रहे हो लेवल काफी अच्छा है और इम्पोर्टेंट मेजर सपोर्ट पे बैठा हुआ है। तो प्राइस भले ही बार बार बाउंस कर रहा है, ऐसा टच कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये रेंज से बाहर निकलेगा ना, एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेगा। ओके, तो आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम मेटल सेक्टर में तेजी बरकरार है, मेटल सेक्टर में तेजी लौट आई है फिर से। और आप देखेंगे कि प्राइस जो है एक बार गिरा, दोबारा आया, तिबार आया। और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करेंगे तो एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने को मिल रहा है हमें। और प्राइस फिर से अपवर्ड्स जा रहा है। एक जो हाई है इसका 83 100 37 40 का, ये लेवल टूटने के साथ एक नया हाइस बन चुका होगा मेटल में भी। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। और है फार्मा। फार्मा एक सस्टेन कर रहा है, साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन इस तरह अभी भी बरकरार है इसमें भी। ओके, लेकिन देखिए क्या होता है जब सेक्टोरियल आप तेजी देखते हैं, तो सेक्टोरियल तेजी रहेगा तो आपको स्टॉक में जल्दी परफॉर्मेंस हो जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट यही है। फिलहाल पीएसयू अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेजिस्टेंस के पास फेस कर रहा है। अच्छा, प्राइवेट में देखिए बहुत ही अच्छा तेजी आई थी। लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो एक हर्डल था, लेकिन अब इसमें तेजी लौट आई है मुझे यहां तक लगता है। और ये आप देख सकते हैं कि पहला जो पॉइंट था ये कहीं ना कहीं टूटता हुआ हमें नजर आया है कल के सिनारियोज में। ओके, तो मुझे लगता है कि अब जो दिन पलटे फ्रेंड्स वो फाइनेंस और प्राइवेट बैंक के लिए है, यानी बैंकिंग सेक्टर जो है मुझे जहां तक लगता है अब तेजी के मूड में धीरे धीरे आ चुका है। तो अगर ये तेजी का मूड आया फ्रेंड्स तो हमें एक अच्छा खासा आप देख सकते हैं सब डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं, एचडीएफसी बैंक से लेके और आपका जो है कोटक वगैरह भी सारे के सारे डिस्काउंट पे ही माल मिल रहे हैं अभी। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, तो पकड़ना तो डेफिनेटली देखा जा सकता है। और लास्ट वन है फ्रेंड्स, लास्ट वन स्टॉक सेक्टर है, माफ कीजिए, रियलिटी सेक्टर। और रियलिटी सेक्टर कहीं ना कहीं अभी हमें दिख रहा है कि अप टूवर्ड्स ही जाने की कोशिश करे। यहां से गया, नीचे आया, फिर गया, ये थोड़ा कंसोलिडेट, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, फिर ये। तो अब देखेंगे, एक बार लो प्रोटेक्टेड है अभी तक और ये फिर से हाईज जाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ऑटो सेक्टर में काफी अच्छा हलचल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर से एक स्टॉक निकल के आया, स्टॉक का नाम है फ्रेंड्स जमुना ऑटो। देखिएगा, जमुना ऑटो में फ्रेंड्स जो एक हाइस बना था विच इज हियर दिस पॉइंट, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो हाई बना था एक वो बना था 4 जुलाई 2022 को। और आपको दिखेगा कि पर्टिकुलर सिनारियो में कि 4 2022 में जो हाइस बना था फ्रेंड्स, इसको मल्टीपल टाइम टेस्टिंग यानी तीसरी बार में जो है यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। प्रीवियस डेज में जो प्रीवियस जो इसको टेस्टिंग करा था वो फरवरी 2024 में करा था। और यहाँ पे माफ कीजिएगा। सो यहाँ पे जब आप इस पे हाई ड्रॉ करेंगे, हाई पे कैंडल्स पे जो है लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसका हाईस था फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे कि 135 रुपये 50 पैसा। और लास्ट टाइम पे जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है आपका 135 रुपये 70 पैसा, यानी 20 पैसे से ये लेवल जो है टूटता हुआ हमें नजर आया है। ओके, अगर ये भाव फ्रेंड्स यहां से हाइस्ट तोड़ता है 136 रुपये 50 पैसा, 1 रुपये ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, इसके ऊपर काम करता है, तो डेफिनेटली हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने को तैयार है ये स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी जो एंट्री जो यहाँ पे मुझे जो दिखता है हमारी एंट्री जो बन सकती है वो बनता है 36 रुपये 50 पैसे के ऊपर। ओके, ये भी ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों हमारे पास जो लेवल आएगा वो आएगा कुछ यहाँ पे, विच इज बिलो 119, ठीक है ना। स्टॉप लॉस क्लोजिंग भी यहाँ पे होगा 12% की, यहाँ पे हमारे पास 12% का अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ पे हमारे पास रिस्क है। अब देखिए इसको मैंने क्यों इसे ही माना है स्टॉप लॉस वो मैं बता देता हूं। अगर ये प्राइस यहाँ पे अगर मान लीजिए गलती से कोई ले लेता है जल्दी जल्दी में, है ना, और मान लीजिए प्राइस कहीं हाई से अगर ना आता है तो ये तो हर्डल होगा, मान लीजिए टूटता है तो कहां तक आने की संभावना है। तो फ्रेंड जहां तक मुझे दिखता है वो आएगा कुछ ये भाव तक। ओके, ये भाव तक आएगा, प्राइस आएगा यहाँ पे टपक आएगा, फिर उठता आएगा, फिर ऐसे करके निकल जाएगा। ओके, तो ये था
हमारे पास जमुना ऑटो का जो मैंने लेवल बताया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टारगेट का। देखिए रेंज वाइज अगर आप इसको मानते हैं, रेंज वाइज अगर आप इसको मानेंगे दोस्तों, तो ये आता है अप्रॉक्स हियर, विच इज हियर 30%, यानी 12 दूना 24, है ना। 1:2 माफ कीजिए, कितने परसेंट है, 30%, 30%। तो 30% इज वेयर 30, दिस पॉइंट 177। ओके, 177 हमारे पास जो है यहाँ पे 177 का फ्रेंड्स टारगेट हो जाएगा, अप्रोक्स। ओके, तो ये था फ्रेंड जमुना ऑटो। दोस्तों आज का हमारा दूसरा स्टॉक है वो है टाटा स्टील। और टाटा स्टील में आपको दिखेगा फ्रेंड्स की एक हाई यहाँ पे बनाने की कोशिश करी थी, विच इज 16 अगस्त 2021। और प्राइस कहीं ना कहीं इस लेवल को जो है, ये पूरा एक जोन हमारे पास निकल के आ जाता है, विच इज हियर। और प्राइस कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इस जोन को तोड़ने में आप देखेंगे तो 21 से 24 अप्रोक्स ढाई तीन 2 ढाई साल का समय लग चुका है, लगभग। और भाव अभी इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हुआ है। ओके, वॉल्यूम का इतना प्रेशर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो अच्छी बात ये है दोस्तों कि लास्ट के 5 सेशन में आप देखेंगे, लास्ट के 5 सेशन में आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पे हमें तेजी का सौदा देखने को मिल रहा है। ओके, ये बहुत सही चीज है। ओके, तो यहाँ पे एक ब्लास्ट होगा डेफिनेटली, जहां तक मुझे लगता है मेटल सेक्टर में तेजी भी दिख रही है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी जो खरीदारी कहाँ पे हो सकती है वो मैं बता देता हूँ। यही 100 जो 53-45 का जो लेवल है दोस्तों, 153-45 या 155 का 50 पैसा 1 रुपये ऊपर नीचे चलता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारी एंट्री जो है फ्रेंड्स यहीं पे कहीं पॉइंट पे होगी, जो कि हमारे एकदम लेवल पे ही खड़ा है। दूसरा दोस्तों बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो देखिए स्टॉप लॉस यहाँ से अप्रोक्स 10% बिलो, यानी 138 है ना, स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ से 138 रुपये नीचे ही, माफ कीजिए 138 के नीचे ही होगा, 138 रुपये नहीं है, 17 रुपये का एसएल है। ओके, टारगेट की बात कर लेते हैं दोस्तों इस रेंज से। ये रेंज तो आपका 46% का होता है, और 46% बोले तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, विच इज हियर टू 46% इज अप्रॉक्स 225 का जो लेवल है दोस्तों, ये हमारे पास टारगेट के रूप में आ जाएगा। ओके, तो रेंज रिस्क और रिवॉर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि रिस्क आपका बनता है विच इज बिलो 11% एंड टारगेट मान लीजिए 44, तो 1:4 का यहाँ पे हमारा आरआर बन जाता है, राइट। तो दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है आईसीआईएल इंडो काउंट्स, और ये चीजें मैंने आपको पहले भी दे रखी थी। ओके, और इसमें हमारा एसएल हिट हुआ था ये पोजीशन पे। ओके, अब यहाँ पे बाय मिस्टेक एक गलती हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ये चीजें हो गई थी। खैर, अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बनता है लेवल्स, तो देखिएगा कि ये प्राइस जो है 2021 में ही एक हाइस बनाया था, विच इज हियर। और प्राइस जो है इसे तोड़ने में नाकामयाब रहा था, प्राइस गया जरूर था वापस से। और कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि एक कप एंड हैंडल का जो है फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है, एक अच्छा खासा लेवल्स पे काम यहाँ पे हमें दिख रहा है करता हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है अभी फिलहाल वो है विच इज 315। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर भाव यहाँ पे मिले तो सबसे बेटर चीज है। हमारे पास आईसीआईएल के कुछ क्वांटिटीज हैं अभी। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि ये 338 पे क्लोजिंग है। अगर मैं बात करूं कि 338 से ये जो लेवल है वो कितने का फर्क आ रहा है, अप्रोक्स 7% है। अगर 2-3% और 4% नीचे आ जाए तो डेफिनेटली जो है एंट्री अगेन एक बनाई जा सकती है यहाँ पे। तो 315 फ्रेंड्स हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है 315 पे डेफिनेटली यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगी, है ना। मार्केट को वहां तक, मार्केट में मतलब पर्टिकुलर स्टॉक को वहां पे आना होगा। ओके, एक रिजेक्शन ऊपर से इसने डाला भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 315 के आसपास मिलता है, 315 316, तो अगर मैं यहाँ पे राउंड फिगर 319 भी लेता हूँ फ्रेंड्स, तो हमारा जो एसएल आएगा वो आएगा विच इज हियर अप्रोक्सीमेट सो दिस पॉइंट। ओके, विच इज approximate
₹45 बिलो 274। ओके, 274 ये हमारा एसएल हो जाता है दोस्तों। और काफी इंपॉर्टेंट कि लेवल हो जाता है ये। तो 274 हमारे पास जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, साथ ही साथ क्लोजिंग बेसिस पे होगा। अब आप सोचेंगे कि भाई बहुत बड़ा रिस्क है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बड़ा रिस्क तो होता ही है यहाँ पे। टारगेट की बात की जाए तो यहाँ से 67% का टारगेट है ₹213 का। ओके, तो ₹213 यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा स्कोर डाउन करेंगे और 213 के लिए यहाँ पे जाएंगे, विच इज हियर 527530। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ओके, तो आप देखेंगे कि 4 5 20 1:4 तो आराम से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ओके, और एंट्री हमारी कहाँ पे होगी, 515 के आसपास। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, 5 on 5 लिखने पे नहीं जाएगा, समझ लीजिएगा। तो दोस्तों यही 3 स्टॉक हमारे रडार पे आए हुए हैं। जैसे ऑटो सेक्टर तेजी था उसमें से हमने आपको दिया, मेटल सेक्टर में जो तेजी है उसमें से आपको एक हमने दिया, और इंडो काउंट्स इंडस्ट्री ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसे भी हमने आपको दे दिया। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।